और बढ़ेंगे रायबरेली की ओर, जहां सलून में हिंदू युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद मुकीम को गिरफ्तार कर लिया है। मुकीम पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर हिंदू युवती के साथ 2 साल तक शोषण किया। मुकीम पर यह भी आरोप है कि उसने निकाह की शर्त पर गौमांस खिलाया है। इस मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अब आपको यह जानकारी दे दें कि मोहम्मद मुकीम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रायबरेली से यह मामला, जहां सलून में हिंदू युवती द्वारा लगाए गए आरोप के बाद पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाई और आरोपी मोहम्मद मुकीम को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद मुकीम पर यह भी आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर हिंदू युवती के साथ 2 साल तक शोषण किया है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी जानकारी दे दें कि निकाह की शर्त पर गौ मांस तक खिलाया। अब ऐसे में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तत्परता दिखाई और मोहम्मद मुकीम को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू युवती के शोषण का यह मामला। मेरे साथ 2 जगह ले गए, बलात्कार किया। फिर उसके बाद 4 तारीख को मुझे फ़ोन किया, कह रहा था कि यहाँ चले घूमने। फिर मुझे होटल ले गया, मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे मेरे साथ बलात्कार किया। और उसके बाद फिर हमने उससे बहुत मना किया और 4 महीना का बच्चा था, वो भी गिरवा दिया, दवा खिलाया, गिरवाया, सफाई भी कराया। फिर 3 महीना था, फिर उसने सफाई करा दी और कह रहे शादी का झांसा दे के मुझे रख रहा। जब मैंने मुझे घर गए तो उसकी बीवी भी मिली, कह रहे थे कि हम कह रहे थे कि क्या कहती अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे समय दो, समय के साथ फिर क्या कहती करूंगी, तुमको ले जाएंगे। तो मैंने उससे कहा था तो कह रहा था कि ज़्यादा करोगे बुला के तुमको भी मार डालेंगे और तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे भी। शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाने और उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाने का मामला प्रकाश में आया है। और पीड़िता का यह भी कहना है कि उन्होंने उसके धर्म को भी परिवर्तन करने का प्रयास किया। इस संबंध को गंभीरता से लेकर के प्रकरण को सलोन थाना की पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया 29/26 अंतर्गत धारा 69, 89, 352, 351, 3/5 जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 21 और SC/ST एक्ट के अंतर्गत ये अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और जो है आरोपी मुकीम को है गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको जो न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसके नामजद अन्य अभियुक्त जो है उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके विरुद्ध भी साक्ष्य एकत्र की कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य क्रम में ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी और शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। और पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस आरोपी ने पीड़िता का शोषण किया और इतना ही नहीं बल्कि निकाह की शर्त पर गौ मांस तक खिलाया, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ओम हमारे साथ जुड़े हुए। ओम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि लगातार पीड़िता का शोषण किया गया है, हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई है और गिरफ्तारी कर ली है, क्या कुछ कार्रवाई आगे देखने को मिल सकती है? प्रगति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है अवैध धर्मांतरण खिलाफ लगातार जो सरकार है उतनी वो तेजी के साथ संजीता से कार्य कर रही है। लेकिन रायबरेली में एक ऐसा ही प्रकरण सामने देखने को मिला है। रायबरेली जनपद के तलबन कोतवाली क्षेत्र में एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि एक जो मुस्लिम युवक है वो शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ यौन शोषण कर रहा था और लगातार संबंध बना रहा था। लेकिन जब युवती जो मुस्लिम युवक है वो शादी से इनकार कर दिया तो जो हिंदू युवती है वो आक्रोशित हो गई और वो लगातार जान की गुहार लगा रही थी और जान देने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो परिजन है उसको समझाने एक तरीके से एक तरीके से देखा जाए तो इस आरोपी पर कई सारे आरोप भी लगते नजर आए और सबसे बड़ा आरोप यह कि उसने कई बार शोषण किया है शादी का झांसा देकर युवती के साथ, और इतना ही नहीं बल्कि निकाह की शर्त पर गौ मांस तक खिलाया है, जिसके बाद पुलिस ने यह तत्परता दिखाई है। तो कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से एडिशनल एसपी जब से नवगांतुक एसपी रवि कुमार उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से रायबरेली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिल रही जी। है। युवती के तहरीर के बाद रायबरेली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और धर्मांतरण का भी मुकदमा पंजीकृत किया। पंजीकृत करने के बाद आरोपी जो मुकीम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वजह फिर एक सामने निकल के आती है, किस तरह से गौमांस पर प्रतिबंध लगने के बावजूद भी आखिर गौमांस कहां से आया, इसकी भी तफ्तीश पुलिस को करनी चाहिए। निकाह करने के नाम पर युवती, जो मुस्लिम युवक है, हिंदू युवती को गौमांस खिलाने का भी युवती ने आरोप ठीक है। लगाया। अब देखने वाली जी। बात यह है, जिस तरह से रायबरेली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिल रही है और युवती द्वारा बिल्कुल, आज और जो देखना होगा धर्मांतरण- कि क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें कि इस मामले पर मोहम्मद मुकीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे की कार्रवाई पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए आज की खबर के साथ।